हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिवाकर गुप्ता एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं आपके लिए कंपोजिशन से लेकर के एक जो हमारी गवर्नमेंट की कोविड-19 को लेकर के एक नई अमेंडमेंट है, एक नया प्रयास है, उसके बारे में आप सबसे डिस्कस करने आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें और हम आप सब मिलकर के जो प्रयास कर रहे हैं कोविड-19 को धीरे धीरे ख़त्म करने का, तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कंप्लाइंसेस हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, तो जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं उनके लिए जो हमारा क्वार्टर था मार्च एंड का, उसके लिए आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल 2020 इसकी ड्यू डेट थी, जिसके बहुत सारे कंप्लाइंसेस अभी नहीं हो पाए हैं लोगों के पूरे। तो उनको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आई है अपने इस सिस्टम में, जिसमें कि मैं ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ CMP 08, जो ड्यू डेट है CMP 08 की फाइल की जैन से मार्च क्वार्टर की, वो ऑन और बिफोर 7 जुलाई 2020 कर दी गई है। यानी कि आप अप टू 7 जुलाई 2020 तक जो भी हमारा अप्रैल 2020 18 अप्रैल 2020 जिसकी डेट होती थी, आप उसको वहां तक फाइल कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक बात और भी बता दूं, इसमें किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी आगे राइज नहीं होगी, ना ही कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई लेट फी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप अप टू 7 जुलाई एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन, एज पर 7 जुलाई अगर आप जो है अपना पेमेंट कर देते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेनल्टी, अगर आप CMP 08 की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं अप टू दैट डेट, जो कि हमारी 7 जुलाई है 2020, तो अगर आप उस डेट तक हमारी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में भी जो है कोई भी लेट फी नहीं पड़ेगी एज अ पेनल्टी। और तीसरी बड़ी चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 7 जुलाई तक भी उसको नहीं करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। और अगर आप 8 जुलाई के बाद में किसी भी मतलब अगर आप लेट करते हैं इस रिटर्न को फाइल करने में, तो वहाँ से आपको सेल्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो उसमें अगर आप 7 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट करके साथ के साथ जमा करना पड़ेगा। एक बात और है कि हमारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डेट बढ़ा दी है तो आगे की रिटर्न की भी डेट बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ड्यू डेट हमारी CMP 08 अप्रैल जून क्वार्टर की होगी, अप्रैल जून क्वार्टर की कोई भी चेंजेस नहीं है, वो 18 जुलाई 2020 ही डेट रहेगी। और एक दूसरा जो कंप्लाइंसेस हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है, जो कि एनुअल रिटर्न के रूप में, जो कि GSTR 4 हमारी एनुअल रिटर्न फाइल होती है कंपोजिशन की, उसकी जो ड्यू डेट है वो जो है फिलहाल अभी 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2020। और इसमें इंटरेस्ट और लेट फी जो है, अगर आप नहीं उसको 15 जुलाई तक करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट और लेट फी जो कैलकुलेट करना होगा वो 16 जुलाई 2020 से करना होगा। उसके अलावा एक हमारा और अनाउंसमेंट, कुछ रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने नॉर्मल टैक्स पेयर को, जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर के कंप्लाइंसेस के चलते जो बर्डन नहीं उसका बियर कर पा रहे हैं, वो नॉर्मल से कंपोजिशन में आना चाहते हैं, तो वो कंपोजिशन में भी आ सकते हैं। कट ऑफ डेट दी है वो 30 जून 2020 दी है, जो और साथ के साथ ये भी कहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ के साथ ये भी कहा है कि यू शुड नॉट फाइल एनी GSTR 1 GSTR 3B फॉर एनी टैक्स पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 for any GSTIN on the associated PAN, or else you will not be able to apply for composition scheme। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-2021 की अगर कोई भी आप GSTR 1 या GSTR 3B अगर आप फाइल कर देते हैं तो आप जो है इन एलिजिबल, यानी कि आप जो है कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। इसलिए वेरी कॉशियसली आप इसमें जाइए। अगर आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है अभी, और वो ऑप्शन की डेट जो है 30 जून तक है आपके पास। कुछ आपको ITC 03 भी आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जो भी आपका नॉर्मल स्कीम में जो भी इनपुट टैक्स रेट आपके पास है उसका रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।